हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब बिहार में जो एस्टेट का जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है एंड 2 जनवरी तक होगा। तो जितने लोग भी 9 से 10 11 9 से 10 हो गया, 11 से 12 में शिक्षक बनना चाहते हैं, आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि आने वाला जो अगस्त है उसमें पेपर होगा। जो भी शिक्षक भर्ती होगी उसके लिए आपका एस्टेट पास होना ज़रूरी है। तो अगर अभी आप एस्टेट पास कर लेते हैं तो आराम से आप अगस्त की परीक्षा में अप्लाई कर पाएंगे। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट के हैं, आप 9 से 10 हायर में जाना चाहते हो, हायर टीचर बनना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 9 से 10 हो गया, 11 से 12 की सैलरी काफ़ी अच्छी है। आई थिंक 55,000 है इसकी सैलरी। तो आप इसमें जा सकते हैं, एक मोटिवेशन भी होगा। अगर आप ऑलरेडी 6 to 8 के कहीं शिक्षक हैं, 1 to 5 के हैं, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बस भारत का नागरिक होना चाहिए। बिहार के साथ साथ यूपी, अदर स्टेट के भी बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसके लिए देखो, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप सीटेट पास करते हो तो आप पेपर 1 पास करेंगे तो 1 to 5 के बनेंगे, पेपर 2 पास करते हो तो आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे। तो ये एक एलिजिबिलिटी होती है। सेम इसी तरीके से अगर आपको 9 से 10 और 11 से 12 का शिक्षक बनना है तो आपको सीटेट नहीं चाहिए, आपको एस्टेट का 2 पेपर होगा। एक होगा एक्सटेट पेपर 1 जो कि 9 से 10 के लिए होगा, और एस्टेट का जो पेपर 2 होगा, अगर आप पास कर लेते हैं तो आप 11 से 12 के शिक्षक बनेंगे। बट ये एलिजिबिलिटी है। इसके बाद से आपका पेपर हो जाएगा अगस्त में, तो आपका ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें क्या है चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। एंड ये पूरा नोटिस मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो आप और भी अच्छे से देख सकते हो जो भी आपका विषय है। सबसे पहले आपको अगर अच्छे से दिख रहा होगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए, बहुत छोटा छोटा लिखा है, बट ये न्यूज़पेपर में ही निकला था। लिखा है एस्टेट 2024 का आवेदन के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है। फॉर्म यहाँ पर देख सकते हो। पेपर का पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी यहाँ पर एस्टेट का देखिए, ये माध्यमिक का है, ये उच्च माध्यमिक का है। तो अलग अलग, अगर आप 9 से 10, 11 से 12 दोनों का देना चाहते हो, आराम से दे लेना। क्वालिफाई करना है, ठीक है। इसमें कोई आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं लेकर आना है, जस्ट क्वालिफाई करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा। तो इनके लिए यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी भी बताई गई है। इसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड वाले नहीं। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। बीएड चाहिए आपका, और 50% अंक सहित। साथ में यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख लेना ध्यान से, जो लोग बीएड, बीएससी एड 4 वर्षीय जो उपाधि वाली है वो भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हो। मतलब कुल मिलाकर जो बीएड वाले हैं वही ये फॉर्म भर सकते हैं 9 से 10 का, ठीक है। ये देखिए, आप हर जगह देखेंगे, ये सारी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा। बीपीएड पाठ्यक्रम जो कि शारीरिक शिक्षा वालों की है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। संगीत विषय के लिए आपको क्या चाहिए, तो संगीत के लिए आपका ग्रेजुएशन या फिर उसके समकक्ष होना चाहिए कुछ, और मान्यता प्राप्त संस्था से संबंध किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पे ललित कला का एलिजिबिलिटी के नृत्य का है। और अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक में जाना चाहते हो तो आपका 50% के अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो ये विशेष विद्यालय अध्यापक का है। तो बहुत सारे लोगों ने पिछली बार भी भरा था बिहार स्टेट, उनका नहीं क्लियर होगा तो आप इसको भर सकते हैं। और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि गणित है तो आपको गणित के साथ लिखा हुआ है भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी। इसमें से कोई भी 2 विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए अगर आप मैथ से हैं। वही साइंस में आपका ग्रेजुएशन स्तर पर जंतु विज्ञान के साथ जंतु विज्ञान हो, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र इसमें पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी समाहित किया है। और अगर सामाजिक विज्ञान है आपका तो ग्रेजुएशन में के अंतर्गत आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी भी 2 में आपका पढ़ा होना चाहिए। और भाषा वाले में भी आप जो है आपका माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा संबंधित विषयों से स्नातक स्तर पर ये ऑनर्स विषय के रूप में पठित होना चाहिए। बाकी एनसीटी का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। सेम उसी तरीके से ये आपका एस्टेट का पेपर 2 है। आप इसको एक बार डिटेल में देख लीजिएगा, मैं भेज दूंगी, क्योंकि ये पूरे विषय का बताना पॉसिबल नहीं है। अब सबका अलग अलग विषय हो सकता है। तो ये 11 से 12 का है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज सारे विषय में आपको मिलेंगे। इसमें भी आपका बीएड चाहिए, आप देख सकते हो बीएड, ठीक है। तो यहाँ पर भी बीएड वाले ही भर पाएंगे। तो एस्टेट क्वालिफाई करना है, बट डीएलएड वाले नहीं आ पाएंगे, बीएड आपका चाहिए। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भरें, पास कर लेंगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि 24 में आपके सामने एक वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे भी, ये कृषि है, ये आपका कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य,
ठीक है, तो जो आपका विषय आप देख लीजिएगा, ये संगीत का है। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया है, फिजिक्स के लिए केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, मैथ। तो इस तरीके से आप एक बार अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। और यहाँ पर इन्होंने प्रश्न पत्र का एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है, आप एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देखो। देखिए इसमें आपके जो भी सब्जेक्ट होगा उससे 100 क्वेश्चंस और शिक्षण कला से 50 क्वेश्चन, टोटल आपका 150 नंबर का पेपर होना है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, ये अर्हतांक आप देख सकते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो डोमिसाइल नहीं है, भारत के नागरिक हो, दैट्स इट। कहीं से भी यहाँ आप फॉर्म भर सकते हो। उम्र सीमा में छूट भी यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हो। यूआर पुरुष का है 37, महिला का 40 है, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40 है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला का 40, अनुसूचित जाति पुरुष महिला 42 एंड यहाँ पे अनुसूचित जनजाति 42। तो ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। अच्छा, यहाँ पे कितना नंबर लेकर आएंगे तो आप पास माने जाएंगे? अगर आप सामान्य कोटि के हैं तो 50% अंक, पिछड़ा वर्ग 45.5% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40%, इन तीनों के लिए महिलाओं का भी 40% है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेपर 1 पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, वही आपको जैसा सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप पास कर जाते हैं तो इतना नंबर लेकर आना है। इसमें ज़्यादा नंबर लेकर आओगे तो नौकरी नहीं मिलने वाली है। जैसा सीटेट होता है ना, सेम वैसे ही यहाँ पर आप फीस देख सकते हो। यहाँ पर अगर आपने दोनों भरा तो 1440 है, और यहाँ पर एक का, यहाँ पर भी दोनों का, ये कैटेगरी वाइज है, इसमें सारे आ जाएंगे। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग। इस तरीके से ये फीस है। देखो सीबीटी मोड में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सारे प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। खैर ये तो एग्ज़ाम के बाद की बात है। बाकी आप यहाँ पर फॉर्म का देख लो एक बार, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, क्योंकि ये आपको अगर फॉर्म भरना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो इन्होंने क्लियर बताया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि आपका 2.5 घंटे का समय होगा पेपर में। ठीक है, और 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 आपको मिनट मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और यहाँ पर परीक्षा पत्र भरने की पूरी ऑफिशियल लिंक यहाँ पर आप देख सकते हो, bseb@2024.com पे आपको जाके फॉर्म फिल कर लेना है, और सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, अपलोड करने में आपको रंगीन फोटोग्राफ, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, परीक्षा शुल्क का भुगतान कैसे करना है, तो आप इसको एक बार भरने से पहले आप खुद पढ़िए। ठीक है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि आप लोग किसके लिए अप्लाई करने वाले हो, तो इसलिए मैं सारी डिटेल्स एक बार आपको बता देती हूँ। प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, आपका 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पीजी हो गया, बीएड हो गया, अन्य जो भी आपकी हो। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो उसका जातीय प्रमाण पत्र लगेगा, पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसका लगेगा, और आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रिमिलेयर रहित जो प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम और पता से ही निर्गत होगा। ठीक है, दिव्यांगता वाले, भूतपूर्व सैनिक वाले। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। ये सारा आपका फॉर्म भरने का प्रोसीजर है, ये सारा, ये लास्ट वाला। तो बाकी यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें आपको क्लियर की हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लो। और पेपर टफ नहीं होता है, आपने इसके पहले का जो पेपर है ना, आप एक बार वो देख लीजिएगा। ये है कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास कर जाते हैं तो आपके पास 9 से 10, 11 से 12 में शिक्षक बनने का एक रास्ता होगा, क्योंकि एस्टेट पहले नहीं आता था, अब देखिए बैक टू बैक एस्टेट का परीक्षा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।